Hello friends, so today we'll be moving ahead and we'll be talking new more topics. Okay, so one of the topic that we are going to talk today is the seed. ठीक है, तो पॉलिनेशन के प्रीवियस लेक्चर में वी डिड टॉक अबाउट द पॉलिनेशन वाली बात करी थी, पॉलिनेशन के फैक्टर्स की बात करी थी, बायोटिक फैक्टर्स है, एबायोटिक फैक्टर्स है। तो आज बात करेंगे सीड की। ठीक है, सो सीड की अगर बात करें तो सीड कैन बी टर्म्ड एज दी फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल बोल सकते हैं सीड को, फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल। सो व्हाट इज अ सीड? A seed is a fertilized mature ovule. ठीक है ना? A seed is supposed to have 3 components. ठीक है, सीड की जो स्टडी होती है दैट इज नोन एज स्पर्मोलॉजी। द स्टडी ऑफ सीड इज नोन एज स्पर्मोलॉजी। ठीक है, और मैं एक और चीज बता देता हूं जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी पोलेंस के बारे में, तो स्टडी ऑफ पोलेंस भी होती है विच इज नोन एज पैलिनोलॉजी। ठीक है, इसको मैं साइड में लिख रहा हूं। पैलिनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड स्पर्मोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सीड्स। ठीक है, अ सीड इज सपोज्ड टू हैव 3 कंपोनेंट्स। वन इज द आउटर लेयर। ठीक है, फिर इट इज सपोज टू हैव द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड द लास्ट, okay, it is supposed to have the cotyledons. It is supposed to have the cotyledons, या फिर we can also put it as not specifically cotyledons, so I can put it as reserved food. अपनी बात हुई थी एंडोस्पर्म वाली कुछ। ठीक है, सो आउटर लेयर होना चाहिए, उसके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस होनी चाहिए और उसके पास क्या होना चाहिए? रिजर्व्ड फूड होना चाहिए। सो दिस इज 1 2 and 3। क्लियर है? सो आउटर लेयर की बात करते हैं तो आउटर लेयर में जनरली जो देखने को मिलता है 2 लेयर्स देखने को मिलते हैं। आउटर लेयर में जनरली 2 लेयर्स देखने को मिलते हैं, और वो जो 2 लेयर्स है, द आउटर वन इज द टेस्टा, और जो इनर वन होता है दैट इज टर्म्ड एज द टेजमेन। ठीक है, the seed possesses outer layer and the outer layer can be having 2 layers। 2 layers हो सकते हैं, तो 2 layers है तो बाहर वाले को टेस्टा बोलेंगे और अंदर वाले को टेजमेन बोलेंगे, और या फिर सिंगल लेयर हो सकता है। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करते हैं तो एम्ब्रियोनल एक्सिस, लेट्स से आई विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी विल ड्रॉ द सीड्स, तब अपन एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करेंगे। ये वो एक्सिस है जहां से कोटिलिडोन्स का डेवलपमेंट होता है। ये वो एक्सिस है जहां से कोटिलिडोन का डेवलपमेंट होता है या एम्ब्रियो जहां पे अटैच्ड होती है। और रिजर्व फूड की बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिजर्व फूड, तो यहां पे द रिजर्व फूड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ कोटिलिडोन और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, वो कोटिलिडोन के फॉर्म में हो सकता है रिजर्व फूड, या फिर एंडोस्पर्म के फॉर्म में हो सकता है। और अगर कोटिलिडोन के फॉर्म में है तो आपको पता ही है कि कोटिलिडोन्स में वी हैव 2 वैरायटीज, वी हैव मोनोकोट्स एंड वी हैव द डाइकोट्स। तो अगर सिंगल कोटिलिडोन है तो विल टर्म इट एज मोनोकोट, और अगर 2 कोटिलिडोन्स है तो विल टर्म इट एज डाइकोट। अगर सिंगल कोटिलिडोन है तो विल टर्म इट एज द मोनोकोट, और अगर 2 कोटिलिडोन्स है तो विल टर्म इट एज द डाइकोट। ठीक है, एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो एंडोस्पर्म इज अ रिजर्व्ड फूड, और अपनी बात हुई थी एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू फॉर्म होता है। तो कोई कोई प्लांट्स में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है ना दैट इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। पूरा जो रिजर्व फूड होता है उसको प्लांट कंज्यूम कर लेता है, एम्ब्रियो कंज्यूम कर लेता है, तो एंडोस्पर्म बचता नहीं है। तो अगर एंडोस्पर्म नहीं बच रहा है तो विल टर्म इट एज नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट, विल टर्म इट एज द नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट। और अगर मैच्योर होते हुए भी एंडोस्पर्म बचा हुआ है कि एम्ब्रियो मैच्योर हो गया, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, बट फिर भी एंडोस्पर्म अवेलेबल है,
तो उस केस में विल टर्म द सीड एज द एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर एंडोस्पर्म बच जाता है सीड के अंदर और एम्ब्रियो मैच्योर होने लग जाता है तो विल टर्म दैट सीड एज द एंडोस्पर्मिक सीड। और अगर एम्ब्रियो मैच्योर हो गया और उसने जितना भी एंडोस्पर्म था सब कंज्यूम कर लिया तो विल टर्म इट एज द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, क्लियर है? तो मैं दूसरा टर्म यहां पे दे देता हूं, जैसे कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है ना, उसे एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी कहा जाता है। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी कहा जाता है। और जो एंडोस्पर्मिक सीड है उसे एल्ब्यूमिनस सीड भी कहा जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एल्ब्यूमिनस सीड एंड एक्स एल्ब्यूमिनस सीड या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, सिंपल। सो आउटर लेयर टेस्टा टेचमेन या फिर सिंगल लेड होना चाहिए। एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात अपन नेक्स्ट उसमें करेंगे, अभी टॉपिक में करेंगे आगे। और रिजर्व फूड की बात कर तो रिजर्व फूड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कोटलीडोन्स एंड एंडोस्पर्म। कोटलीडोन्स है तो मोनोकोट हो सकता है, डाइकोट हो सकता है। और अगर एंडोस्पर्म है, बचा हुआ है, तो विल टर्म इट एज द एंडोस्पर्मिक सीड और द एल्ब्यूमिनस सीड। और अगर बचा हुआ नहीं है तो विल टर्म इट एज द एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, सो विल मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सीड, कि जो डिफरेंट पार्ट है सीड के वो कहां से अराइज करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सीड एंड पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पोलन ग्रेन्स। पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सीड्स। ठीक है, सो अभी मेरे को फिर से आई ड्रॉ दी ओव्यूल। और ओव्यूल के, क्योंकि ओव्यूल से ही सीड बनेगा ना, जो अभी अपन ने लिखा है फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल, तो उसी से सीड बनने वाला है। तो उसके थोड़े बहुत पार्ट्स फर्दर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे सीड के अंदर। जैसे कि वी हैड ओव्यूल, किस तरीके से बनाया था अपन ने ओव्यूल को, ठीक है। सो दिस वाज फिनिकल, दिस पॉइंट जहां पे ये फ्यूज हो रहा है ओव्यूल, सो दैट वाज नोन एज द हीलम। यहां पे हीलम था, दिस पॉइंट इज द हीलम, दिस वाज द फनिकल। इसको और एक्सटेंड करते तो प्लेसेंटा आ जाता है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो ये वाला विच इज द एक्सटेंशन ऑफ फिनिकल, जो ओव्यूल के ऊपर जा रहा है, विच इज द एक्सटेंशन ऑफ फिनिकल, जो ओव्यूल के ऊपर ओव्यूल को कवर कर रहा है, दैट इज नोन एज रेफ। दैट इज नोन एज रेफ। और ये तो आपको पता है, दिस इज द माइक्रोपाइल, दिस इज द चलाजा। ठीक है, अब जब सीड बनता है तो ये जो पार्ट्स उस सीड्स में देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर मैं बीम बनाता हूं तो अगर बीम का साइड व्यू इस तरीके से, पर ये साइड व्यू जो कॉन्केव सरफेस, अगर मैं इसको देखूं सामने से, कॉन्केव सरफेस को, अगर इस कॉन्केव सरफेस को मैं सामने से दिखाता हूं तो वहां पे एक ओपनिंग दिखेगा मुझे, और इस तरीके से दो सरफेसेस दिखेंगे, रफ सरफेसेस। तो ये जो ओपनिंग है, ये वाला ओपनिंग है, इट इज टर्म्ड एज द माइक्रोपाइल। इट इज टर्म्ड एज द माइक्रोपाइल। और ये जो सरफेस, रफ सरफेस यहां पे जो दिखता है सेंटर में कॉन्केव वाले सरफेस की तरफ, दैट इज द हीलम स्कार। दैट इज द हीलम स्कार। और उसके ऊपर ये वाला पोर्शन आता है, रेफ वाला, जो फिनिकल का एक्सटेंशन था। सो दिस इज नोन एज द रेफ स्कार। दिस इज नोन एज द रेफ स्कार। सो वी हैव द रेफ स्कार, वी हैव द हीलम स्कार एंड द माइक्रोपाइल। ठीक है, और जो टेग्यूमेंट्स है, द आउटर इंटेग्यूमेंट, द इनर इंटेग्यूमेंट्स, ये क्या बनाते हैं? दे आर गोइंग टू फॉर्म द सीड कोट। दे आर गोइंग टू फॉर्म द सीड कोट। ठीक है, तो मतलब जो सीड कोट बना हुआ है यहां से, वो किससे बनता है? टेग्यूमेंट्स बनता है, द आउटर इंटेग्यूमेंट एंड द इनर इंटेग्यूमेंट। क्लियर है? सो द हीलम फॉर्म्स द हीलम स्कार, द रेफ फॉर्म्स द रेफ स्कार, और जो माइक्रोपाइल वाला पोर्शन था, दैट फॉर्म्स द ओपनिंग। ओके, दिस माइक्रोपाइल ओपनिंग इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन and water. This is going to be useful for intake of oxygen and water. ठीक है, so चलते हैं आगे, we'll talk more about it. Pause the video, copy down the details.
So now we'll draw a chart. जिसमें I'll talk about different seeds. Then we'll draw the structures as well. तो seed की बात करते हैं. So we have a broad category. We have dicot seed and we have monocot seed. ठीक है. और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक रीजन के बारे में. तो अगर ये जो डाइकोट सीड है इसके अंदर एंडोस्पर्म बच जाता है, एम्ब्रियो मैच्योर हो गया और एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत बच गया, तो विल टर्म इट एज द एंडोस्पर्मिक सीड. और अगर नहीं बचा सो दैट बिकम्स नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. समझ में आ रहा है? ठीक है. मैच्योरिटी लेवल के बाद भी अगर एंडोस्पर्म बच गया है तो विल टर्म इट एज द एंडोस्पर्मिक सीड. अगर नहीं बचा है तो विल टर्म इट एज द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. सो डाइकोट में भी एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं. क्लियर है? सो अगर मैं एंडोस्पर्मिक सीड का दूसरा नाम लिखूंगा सो दैट इज गोइंग टू बी द एल्ब्यूमिनस सीड. It is going to be the albuminous seed and this is going to be the non-albuminous या फिर ex-albuminous seed. Non-albuminous या फिर we can take it as the ex-albuminous seed. ठीक है. सो एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल में कौन होगा? सो एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल में आता है वी हैव कॉटन, वी हैव कैस्टर्ड एंड वी कैन ऑल्सो टेक कॉफी. सो वी हैव कॉटन, कैस्टर एंड कॉफी विच इज एंडोस्पर्मिक सीड और द एल्ब्यूमिनस सीड या फिर डाइकोट सीड. नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में कौन आता है? ठीक है. डाइकोट होना चाहिए पर नॉन एंडोस्पर्मिक होना चाहिए. तो उसके एग्जाम्पल में आता है मटर, वी हैव पी, we have groundnut, we have sunflower, we have beans. ठीक है. समझ में आ रहा है? Okay, we can also take the very famous one that is the mango. ठीक है. So नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड की मैं बात करता हूं. It's going to be mango, it's going to be bean, pea, groundnut, sunflower. और अगर डाइकोट में मैं एंडोस्पर्मिक सीड की बात करता हूं या फिर एल्ब्यूमिनस सीड की बात करता हूं तो इट इज कॉटन, कैस्टर एंड कॉफी. उसी तरीके से मोनोकोट के पास जाते हैं. मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट्स में भी यस वी हैव क्या बोलेंगे एंडोस्पर्मिक या फिर दी एल्ब्यूमिनस. दूसरा टर्म क्या है? दूसरा टर्म इज नॉन एंडोस्पर्मिक. अगर नहीं है एंडोस्पर्म या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस लिखता हूं मैं. ठीक है. सो एक्स एल्ब्यूमिनस में एक एग्जांपल है दैट इज द ऑर्किड. ऑर्किड प्लांट्स. ऑर्किड के फ्लावर्स काफी अच्छे होते हैं, काफी कॉस्टली भी होते हैं. ठीक है. तो ऑर्किड्स की बात करते हैं तो ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस मोनोकोट सीड. मतलब इनके पास रिजर्व फूड बचा ही नहीं है. ठीक है. सो द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्किड सीड इज नॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम. इट कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज इट डज नॉट हैव द एंडोस्पर्म. जिनके पास एंडोस्पर्म अवेलेबल है तो यस दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस सीड की बात करते हैं तो क्या क्या लिख सकते हैं यहां पे? सो वी कैन पुट डाउन दी maize, wheat, rice, barley. ठीक है. we can put it here. That is endospermic albuminous seeds. Clear है? So now we'll go through the diagrams of each of this. Maybe we would go through the endospermic seed, non-endospermic seed, then the endospermic monocot seed and the non-endospermic monocot seed. ठीक है. So is this clear? So dicot seeds के दो टाइप, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, मोनोकोट सीड के भी दो टाइप, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक. द एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे. एंडोस्पर्मिक, मोनोकोट, एंडोस्पर्मिक सीड की बात करेंगे तो आएगा मेज, व्हीट, राइस एंड बार्ले. एंड मोनोकोट, नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड की बात करेंगे तो आएगा ऑर्किड.
डाइकोट नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड की बात करेंगे तो आएगा मैंगो, पी, बीन, ग्राउंडेड सनफ्लावर। और अगर डाइकोट एंडोस्पर्मिक सीड की बात करेंगे या फिर एल्ब्यूमिनस सीड की बात करेंगे तो आएगा कॉटन, कॉफी एंड कैस्टर। ठीक है, सो आई ड्रॉ दिस डायग्राम ऑफ कैस्टर। कैस्टर की सीड की बात करते हैं। The things are getting a bit of fuzzy here because the board is small. Okay, so we'll get the new board very soon. Okay, so we'll talk about the dicot endospermic seed. और मैं किसकी सीड, कौन सा सीड बनाऊंगा? I'll draw the seed of castor. ठीक है, so we'll write fast. बीच में यहां पे एम्ब्रियो होता है, बीच में यहां पे एम्ब्रियो होता है और बाजू में काफी फ्लैट कोटलीडोन्स होते हैं। या साइड से देख रहे हो ना, ऐसा तो कोटलीडोन्स, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये कोटलीडोन्स का पोर्शन है। दो कोटलीडोन्स होने चाहिए, सो दो कोटलीडोन्स है। ठीक है, और यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, इस तरीके से थोड़ा सा आउटग्रोथ पोर्शन दिखता है, जिसे कॉनंकल कहा जाता है, जिसे कॉनंकल कहा जाता है। और दिस इज एक्चुअली द थर्ड टेजमेंट। कैस्टर के सीड के अंदर वी ऑल्सो फाइंड द थर्ड इंटेग्यूमेंट। ओके, जैसे आपने आउटर इंटेग्यूमेंट्स बनाया तो एक थर्ड इंटेग्यूमेंट भी है जिसे कॉन्कल कहा जाता है। बाकी का जो पूरा पोर्शन है दैट इज गोइंग टू बी दी एंडोस्पर्म। बाकी का जो पूरा पोर्शन दिख रहा है दैट इज गोइंग टू बी दी एंडोस्पर्म। ओके, सो दिस इज दी एंडोस्पर्म। और जो कैस्टर सीड का एंडोस्पर्म होता है दैट इज फैटी, इसलिए आप जब कैस्टर से निकालते हो तेल ना, सो दैट इज फैटी। दिस आर दी कोटलीडोन्स, दो कोटलीडोन्स है एंड दे आर फ्लैट, पेपरी भी बोल सकते हो आप। ओके, और दिस इज दी एम्ब्रियो, जिसका याला पोर्शन जो है दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज, यहां पे लेबल करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी प्लूम्यूल, दिस इज गोइंग टू बी दी रेडिकल। ठीक है, और जो प्रोटेक्टिव पोर्शन है इसके ऊपर का जिसको बचाएगा यहां पे दैट इज कोलियोप्टाइल, एंड नीचे वाला दैट इज कोलियोरिजा। So we have coleoptile and the coleoriza which protects the plumule and the radicle. Radicle forms the future root, plumule forms the future shoot. ये जो point है, this is the embryonic axis. This is known as the embryonic axis, जहां से cotyledons attach है. It can also be termed as the cotyledonous node. It is also termed as the cotyledonous node, जहां से क्या हो रहा है, कोटलीडोन्स अराइज कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पे आप देख सकते हो पूरा एंडोस्पर्म अवेलेबल है एंड दैट इज द रीजन इट इज टर्म्ड एज दो कोटलीडोन्स है, सो इट्स अ डाइकोट एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, ये पोर्शन रह गया, दिस इज द कैरंकल, दिस इज द कैरंकल एंड दिस इज द थर्ड टेगुमेंट, दिस इज द थर्ड integument which is seen in the castor. Is it clear? कि ऊपर से क्या ये? So we have the endosperm, cotyledons. Endosperm is fatty. We have two cotyledons जहां से arise हो रहे, that is the cotyledonous node. Then we have the embryo. This is the embryo axis. Okay, the protective part of the plumule is known as the coleoptile and that of the radicle is known as the coleoriza. जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है
ओके, जो मैंने बता रखा है बीच में से, इट इज ऑल्सो नोन एज tigellum. It is also known as the tigellum, that is the embryonic axis. ठीक है, अपने लिखा था ना एम्ब्रियोनिक एक्सिस होना चाहिए. सो ये जो है दिस इज द एम्ब्रियोनिक एक्सिस. सो एम्ब्रियोनिक एक्सिस, द अदर टर्म इज द टिजिलम. क्लियर है? सो दिस इज द कैस्टर सीड. इसके बाद क्या देखेंगे? विल टॉक अबाउट द डाइकोट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. यहां पे एंडोस्पर्म अवेलेबल है, नेक्स्ट डायग्राम में एंडोस्पर्म अवेलेबल नहीं होगा. Pause the video, copy down the details. अच्छा, यहां पे one more thing is the seed coat. The seed coat. Clear है? Now we'll talk about dicot. Endospermic seed. Oh, sorry, non-endospermic seed. So I'll draw it like this is the embryonic axis. ठीक है, और यहां से कोटलीडोन्स राइज कर रहे हैं. सो दिस बिकम्स द कोटलीडोनस नोड. दिस इज द एम्ब्रियोनिक एक्सिस. यहां पे प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगा, दैट इज द कोलियोप्टाइल. यहां नीचे आ जाएगा, दैट इज कोलियोरीजा. ठीक है, दिस इज कोलियोप्टाइल, दिस इज द plumule, this is coleoriza, this is radicle. radicle के ऊपर क्या आता है? So we have the hypocotyle, और plumule के नीचे क्या आता है? We have the epicotyle. ठीक है, और ये क्या आ गए? These are the कोटलीडोन्स. तो काफी ब्रॉड कोटलीडोन्स है. क्या है? काफी ब्रॉड कोटलीडोन्स आपको यहां पे दिख रहे हैं. ठीक है, तो जो भी खाना है यहां पे एंडोस्पर्म तो नहीं है. जो दूसरा रिजर्व मटेरियल जो कोटलीडोन्स के अंदर क्या है? स्टोर्ड है. तो बिकॉज देयर इज नो एक्स्ट्रा एंडोस्पर्म अवेलेबल एनीवेयर, तो विल टर्म इट एज दी नॉन एंडोस्पर्मिक. दो कोटलीडोन्स अवेलेबल है, सो इट्स अ डाइकोट सीड. क्लियर है? Endosperm absent. Endosperm absent in the sense the endosperm have been utilized. और अब बात करते हैं मोनोकोट एंडोस्पर्मिक सीड की. मोनोकोट एंडोस्पर्मिक सीड की बात करते हैं तो उसमें विल टॉक अबाउट द मेज. सो मेज बना लेते हैं. तो मेज दैट इज मकई. मकई का दाना सबने देखा होगा. ठीक है, तो मकई के दाने की बात करते हैं तो जो आधा पोर्शन है मकई के दाने का, दिस इज द एपिथेलियल लेयर. दिस इज द एपिथेलियल लेयर. ओके, और ये जो पूरा पोर्शन है, अच्छा यहां पे एक प्रोटीन का लेयर भी होता है, एल्यूरोन लेयर. ओके, दिस इज द प्रोटीनेशियस लेयर. ये मैं बात कर रहा हूं मेज के सीड की. आई एम टॉकिंग अबाउट मेज सीड, मकई. और ये जो पूरा पोर्शन है, दिस इज द एंडोस्पर्म. द फूड हियर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. यहां पे जो खाना है ना, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. और ये मैंने बोला इट्स दी एल्यूरोन लेयर. कौन सा लेयर है? एल्यूरोन लेयर इज प्रोटीन. क्या है एल्यूरोन लेयर? प्रोटीन है. ओके, तो अगर मेज सीड की बात करते हैं तो मेज सीड का जो एंडोस्पर्म है दैट इज स्टार्ची एंड प्रोटीनेशियस. स्टार्ची एंड प्रोटीनेशियस, क्योंकि स्टार्च भी अवेलेबल है और प्रोटीन भी अवेलेबल है. ये वाला जो पोर्शन है यहां पे होता है एम्ब्रियो एक्सिस. तो एम्ब्रियो एक्सिस अगर दिखाते हैं, सिंगल कोटलीडोन होगा यहां पे. तो एम्ब्रियो एक्सिस अगर मैं दिखाऊं तो एम्ब्रियो एक्सिस इस तरीके से होगा. ठीक है, और दैट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड बाय दी सिंगल कोटलीडोन. ठीक है, ये कोटलीडोन है. यहां पे काफी पतला सा कोटलीडोन है, काफी कम सरफेस कवर कर रहा है सीड का वो. तो ये जो कोटलीडोन है, दिस इज टर्म्ड एज स्क्यूटेलम. दिस इज द कोटलीडोन ओनली. ठीक है, और ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है. तो एम्ब्रियोनिक एक्सिस पे क्या होगा? प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगा. यहां पे प्रोटेक्टिव लेयर होगा, यहां पे भी प्रोटेक्टिव लेयर होगा.
This is going to be the plumule. This is going to be the radicle. So this is going to be the hypocotyle. This is going to be the apicotyle. ठीक है, so ये क्या हो जाएगा? This becomes the coleoptile, the protective part, and this becomes the coleorhiza, the protective part of the radicle, and coleoptile, the protective part of the plumule. ठीक है, तो this is a single cotyledon. So maize is endospermic monocotyledonous seed. समझ में आ रही बात? सिंपल एंड इजी. ठीक है, काफी छोटा कोटिलीडोन है. ओके, और काफी ज्यादा रीजन ऑक्यूपाइड है बाय द एंडोस्पर्म. अभी अगर ये सेम चीज मैं बात करता हूं, लेट्स टॉक अबाउट द राइस. तो अगर राइस की भी मैं बात करूंगा, अच्छा मैंने यहाँ पे द आउटर रीजन इज द सीड कोट. अगर राइस की भी मैं बात करता हूं ना, तो राइस इज अ मोनोकोट. तो ये जो व्हाट यू कॉल द पैटर्न है, ये पैटर्न सेम रहने वाला है, खाली साइज में डिफरेंस आ जाएगा, पैटर्न सेम रहेगा. ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं और मैं राइस भी बना देता हूं यहां पे. ठीक है, सो ये जो मैंने बनाया दिस इज मकई. अब मैं राइस बनाता हूं. राइस क्या था? मोनोकोट. एंडोस्पर्मिक था या नॉन एंडोस्पर्मिक था? ठीक है, सो सेम राइस का दाना इस तरीके से होगा. ठीक है, और सेम पैटर्न. दिस इज द एपिथेलियल लेयर. ठीक है, फिर बाकी लेयर क्या होगा? बाकी लेयर इज गोइंग टू बी the protein portion. ठीक है, and this is going to be the endosperm. This portion is the endosperm and this is going to be the epithelial layer. ठीक है, और यहाँ पे सेम पैटर्न में क्या आ जाएगा? They are going to be the embryonic axis. और यहाँ पे आ जाएगा स्क्यूटेलम. क्या आ जाएगा? स्क्यूटेलम. दिस इज स्क्यूटेलम. ओके, देन वी हैव द प्रोटेक्टिव पोर्शन. यहाँ पे प्रोटेक्टिव पोर्शन आ जाएगा. मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम, खाली साइज में डिफरेंस आने वाला और कुछ नहीं. सो दिस इज गोइंग टू बी द स्क्यूटेलम. दिस इज द कोलियोप्टाइल, कोलियोरिजा. This is the plumule. This is the radicle, then the epicotyle and the hypocotyle. ठीक है, simple and easy. Getting it done. So this is the endospermic monocotyledonous seed. Done. और अगर monocotyledonous non endospermic seed की बात करते हैं, जैसे ऑर्किड, तो ऑर्किड वाले केस में एंडोस्पर्म वाला पोर्शन रहेगा नहीं, खाली वाला पोर्शन होगा. और जैसे मैंने बताया कि ऑर्किड सीड्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उनके पास स्टोर्ड रिजर्व फूड बचा ही नहीं. ठीक है, सो एक और टर्म में बोलता हूं, दैट इज एम्ब्रियो रेस्क्यू. वी हैव अ टर्म एम्ब्रियो रेस्क्यू. तो उस केस में टिश्यू कल्चर के थ्रू, प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू आप ऑर्किड्स के सीड को कल्चर कर सकते हो, टिश्यू को कल्चर कर सकते हो. बिकॉज ऑर्किड फ्लावर्स आर वेरी कॉस्टली, तो आप जितना ज्यादा उन्हें बना सकते हो दैट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल. तो आप, बिकॉज सीड के पास तो रिजर्व फूड मटेरियल बचेगा ही नहीं, तो इसलिए आपको उसके एम्ब्रियो को क्या करना पड़ेगा? रेस्क्यू करना पड़ेगा, आपको उसको कल्टिवेट करना पड़ेगा. ओके, सो दैट द प्लांट कैन सर्वाइव. ठीक है, तो एक बात तो काफी क्लियर हो गई कि यार ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल है तो लाइफ स्पैन काफी ज्यादा हो जाएगी, और कम रिजर्व फूड मटेरियल है तो लाइफ स्पैन काफी कम हो जाएगी. जैसे कि अगर बात करते हैं
लुपिनस आर्किटस, ठीक है। अगर इस प्लांट की मैं बात करता हूं तो लुपिनस की बात करते तो लुपिनस वाज फाउंड इन द आर्टिक टुंड्रा। ये जो सीड था इट वाज फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन इन द आर्टिक टुंड्रा, ठीक है। और जब इस सीड को, लुपिनस के सीड को लेके ग्रो किया तो इट जर्मिनेटेड and it got converted into a plant, into a tree. So it germinated after 10,000 years. It germinated after 10,000 years. ठीक है, that was Lupinus architects. ठीक है, एक और जो प्लांट अवेलेबल था that is Phoenix dactylifera. Phoenix dactylifera मैंने पहले ही बताया था, that is palm, खजूर. Okay, this was found during the excavation at the palace of King Herod's palace में जब excavation कर रहे थे तब ये सीड मिला था, और इसको भी जब सो किया तो it also got converted into big nice plant. Okay, and it is estimated this is about 2,000 years old seed. अब यहाँ पे देख सकते हो the seed has been surviving for 10,000 years. That was lupinus, and 2,000 years that is phoenix. Phoenix is palm, खजूर. Okay, काफी बार the seed can only survive for a month or it can go for a year. और यहाँ पे आप देख सकते हो it is going for many years. ठीक है, so the lifespan of a seed depends from tree to tree, from different varieties of plant. ठीक है, so I'll keep this much for this lecture. In the next lecture we'll move ahead and talk about the other contents of the topic. I hope you are going through the videos. Keep a habit of making the notes. ठीक है, जो भी doubts you can ask me out. ठीक है, चलो, bye bye.